अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई माजिद भी ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इस टाइम मैं मौजूद हूँ और कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि माजिद भाई पुर्तगाल में जो है वो अगर किसी दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में हम लोग जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ास पे आ रहे हैं, तो क्या हम पुर्तगाल में इमिग्रेशन ये जो भी चल रही है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि शेंजन वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे लग जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये दो टॉपिक शेयर करूंगा। होपफुली अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले डेली ब्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पुर्तगाल इमिग्रेशन जो चल रही है और हर बंदा इमिग्रेशन के बारे में सोच रहा है। देखिए, पुर्तगाल इमिग्रेशन अच्छी भी है उन लोगों के लिए जिन बेचारों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और थोड़ी सी सख्त भी है क्योंकि पुलों की सेज नहीं है, कांटे हैं और इससे गुजरना है। आप लोगों को हार्ड लाइफ देखनी है, स्ट्रगल करना है। लेकिन यूरोप में मेरी नज़र में पैसा आप लोग बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पेपर आप लोगों को बहुत ऐसे कंट्रीज़ कम है जो आप लोगों को आसानी दे रहे होते हैं। उसमें वन ऑफ द बेस्ट कंट्री पुर्तगाल है, और पुर्तगाल के साथ साथ आप लोगों को दूसरे ममालिक भी पेपर देते हैं, जिसमें स्पेन है, फ्रांस है, कहीं शादी करके पेपर मिलते हैं, कहीं कोई और निज़ाम करके आपको पेपर मिलते हैं। लेकिन पुर्तगाल में आप लोगों को एक प्रोसेस है, स्मूथ आप लोगों को काम करना है, टैक्स पे करने हैं और डॉक्यूमेंट लेने। अच्छा, लोग बोल रहे होंगे काम नहीं मिलता, लेकिन देखें ये सबका अपना नसीब है। काम के हालात थोड़े से सख्त हैं और किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। कोई अपना कारोबार करता है, कोई डिलीवरी के काम में आ जाता है, कोई खेती बाड़ी के काम में चला जाता है। क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान से यहाँ मूव करते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वाइट कॉलर्स जॉब मिलती है यहाँ पे, और फिर वक्त के साथ साथ इंसान मैच्योर होता है, गुरूम होता है, और जब मुल्क के लिबास में आप ढल जाते हैं तो आप लोगों को फिर जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, ज़बान आती है, ये सारी चीज़ें। और शुरू में हार्ड टाइम है भाई, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। लोग आप लोगों को बोलते हैं कि आएँ आएँ आएँ, लेकिन आने से पहले सोच के आएँ। मैं भी आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई आने से पहले सोच के आएँ। हम लोग सोच के आए थे, हार्ड टाइम देखा, स्ट्रगल किए और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का निज़ाम अच्छा हो गया है। आप लोग भी आएंगे, हार्ड लाइफ देखनी है, स्ट्रगल करनी है, ज़िंदगी का निज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी मुल्क के शेंजन ममालिक में किसी भी मुल्क में आ रहे हैं आप लोग स्टूडेंट वीज़ा लेके, और आप लोग यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भाई आप लोग कर सकते हैं। इमिग्रेशन के दरवाजे खुले हुए हैं। आपके पास बेशक किसी मुल्क का रेजिडेंस कार्ड भी है और आप समझ रहे हैं कि आपका इन फ्यूचर वहाँ पे मुस्तकबिल नहीं है या आपके पेपर रीन्यू नहीं होंगे, या जिस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे ममालिक के अंदर लड़कियों से पेपर मैरिज कर लेते हैं या फिर किसी लड़की से शादी कर लेते हैं और फिर उनकी बनती नहीं है और वो समझते हैं कि भाई अब हमारा जो है मुस्तकबिल इसके साथ नहीं है। तो फिर जो यहाँ पे निज़ाम है कि यहाँ पे ज़्यादा राइट्स वुमेन के हैं, फिर आप लोगों से डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, फिर डिपोर्ट की नौबत आ जाती है, तो आप लोग फिर टंकी लगा के ऐसे ममालिक की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट मिले। तो आप लोग स्टूडेंट हैं या इस तरह का आप लोगों की सूरत हाल है, आपके पास रेजिडेंस परमिट है, कुछ भी है आप लोगों के पास, आप लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं और आप लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरी चीज़ शेयर करता हूँ कि मेरे दोस्तों, शेंजन कंट्री का वीज़ा आप लोगों का फ्रेश पासपोर्ट पे लगता है या नहीं लगता। देखें, शेंजन कंट्री का वीज़ा जो है वो आपका लक है, आपके डॉक्यूमेंट पे भी खेल है, लेकिन आपकी लक बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं ऐसा जिनका फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगा है। एक हमारा दोस्त है इस टाइम माल्टा में मौजूद है, उसका फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगाया है, एजेंट ने, खुद नहीं लगा लेकिन एजेंट ने लगा के दिया फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा। तो बताने का मकसद ये है कि जब एजेंट लगा के दे सकता है तो फिर आप लोग भी अगर ट्राई करें तो लग सकते हैं वीज़े। और मेरा फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगा, मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगा है। देखिए, कोशिश करने से इंसान को जो है वो चीज़ों का पता चलता है। अगर आप लोग ये सोचें कि मेरा फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगेगा और आप ट्राई ना करें और आप इसी सोच में पड़े रहें, तो फिर वो है कि अगर इंसान अपने खुद चीज़ों को बदलना ना चाहे ज़िंदगी में, तो वो फिर कोई और तो आके नहीं बदलेगा। तो अगर आप खुद नहीं ट्राई करेंगे तो कोई आपसे कराएगा नहीं। अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं शेंजन वीज़ा, आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करें। अगर नहीं लगता तो फिर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकते हैं और आप जो है फिर से भी ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपके सामने बैठा हूँ, यूरोपियन रेजिडेंस बैठा हूँ अभी मैं यहाँ पे आपके सामने, और अगर मैं पीछे देखूँ, पास्ट की तरफ अगर रुख करूँ, तो मुझे नज़र आता है कि कुछ ऐसा टाइम भी था जब मैं 3 रिजेक्शन लेके शेंजन कंट्रीज़ के बैठा हुआ था और मेरा इरादा यही था कि अब जो है डिसहार्ट होके मैं दुबई मूव हो जाऊं। लेकिन वो रिस्क यहाँ पे था, फिर मैं शेंजन वीज़ा लेके यहाँ आया, फिर टाइम गुज़रा, स्ट्रगल देखी, हार्ड लाइफ देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास रेजिडेंसशिप है पुर्तगाल की। पूरे शेंजन कंट्रीज़
क्योंकि शेंजन ममालिक में आपके पास किसी भी एक कंट्री की शेंजन की रेजिडेंटशिप है तो आप यूरोप के रेजिडेंस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम भी वो टाइम भी गुजर गया और ये टाइम भी अच्छा चल रहा है। तो मैं इसीलिए दोस्तों को बोलता हूँ मायूस नहीं होना। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम लोग डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप लोगों की मैं रहनुमाई कर सकूँ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बाकी जो मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। किसी भाई का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बाकी पुर्तगाल के हवाले से मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिनेरियो चल रहा है, और आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा अभी जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई करने का वो क्या है। तो अपने दोस्त को दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।